Perfect. So guys, welcome for another day of training. Okay. तो गाइस कल का हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। और बाकी जो कल मैंने लेवल्स दिए थे गाइस आप लोगों को चैट बॉक्स में, आप लोगों ने देखा वो लेवल्स कैसे काम किया आज? एवरीवन, अगर कल आप में से किसी ने अगर वो लेवल्स पे फोकस किया होता, अगर देखा होता आप लोगों ने, तो आपको आइडिया आ जाता कि चीजें किस तरह से काम करेगा। एग्जैक्ट सेम लेवल से ब्रेकआउट आया था आज, मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, डोंट वरी। बाकी पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कल जो हमने सीखा था गाइस। कल मैंने आप लोगों को कॉल सेलर एंड पुट सेलर्स के बारे में बताया था, ठीक है। तो अभी मुझे आप लोग जल्दी से फिर से बताओ कि अगर कॉल से अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में किसी ने कॉल को सेल किया है, ठीक है, इन ऑप्शन ट्रेडिंग अगर किसी ने कॉल को सेल किया है तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा गाइस? प्राइस ऊपर जाएगा या प्राइस नीचे जाएगा? क्विकली गाइस जल्दी बताइए मुझे। अगर कॉल सेलिंग हुई है तो प्राइस ऊपर जाएगा या फिर प्राइस नीचे जाएगा? अगर ज्यादा कॉल सेलिंग हुई है तो गाइस कहां जाएगा प्राइस? मुझे प्लीज रिप्लाई करो यार, तभी मुझे पता चलेगा ना, नहीं तो फिर रिवीजन करके भी मतलब नहीं है। गाइस प्राइस नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर लोगों ने पुट ऑप्शन बेचा है, ठीक है, पुट ऑप्शन बेचा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, प्राइस विल गो अप, ठीक है। ये दो सिनारियो है अपने पास, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज आप और देख लो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिर से एक चार्ट जैसा बनाऊंगा आपके लिए, एक छोटा सा यहाँ पे, ठीक है। कहीं ये देखो ये चार्ट बन रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी बना देता हूं मैं, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ। प्राइस मेरा यहाँ से इस तरह से ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है। और मेरी एक बात मानो आप लोग गाइस, यहाँ पे अभी यहाँ पे ये वाले प्राइस पे पुट राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स ज्यादा हैं, तो आप क्या खरीदोगे गाइस? आप कॉल ऑप्शन खरीदोगे या फिर आप पुट ऑप्शन खरीदोगे? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स पे जल्दी से, एवरीवन बताइए जरा क्विकली गाइस। आप लोग कॉल ऑप्शन खरीदोगे या पुट ऑप्शन खरीदोगे? हम लोग कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है। और सिमिलरली गाइस अगर प्राइस फिर भी अगर आप देखोगे ऐसे जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, ठीक है, अगर फिर से अगर आपको यहाँ पे अगर पुट राइटर्स अगर आपको मिल रहे हैं ज्यादा तो अगेन गाइस आप लोग कॉल ऑप्शन खरीदोगे, ठीक है। गाइस देखो ये बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, हमें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इट इज वेरी बेसिक कंसेप्ट कि अगर कॉल राइटिंग ज्यादा है तो हमें पुट में ट्रेड लेना है, अगर पुट राइटिंग ज्यादा है तो हमें कॉल में ट्रेड लेना है। बस एक सिंपल सा यही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है गाइस, ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। कभी भी एक चीज ध्यान रखना गाइस, अगर मार्केट में आपको, ठीक है, अगर मार्केट में आपको कॉल सेलर ज्यादा मिल रहे हैं तो वो लोग काम करेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक है। मतलब वो लोग प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे, ओके। दे विल नॉट अलाउ प्राइस टू गो अप और दे विल टेक डाउन, ओके। ये दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर पुट सेलर ज्यादा है तो ये लोग क्या करेंगे? सपोर्ट क्रिएट करेंगे, मतलब प्राइस ऑलरेडी मेरा एक तो ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे? सपोर्ट देंगे, ठीक है। अभी दे विल नॉट अलाउ प्राइस टू गो डाउन और दे विल टेक अप। गाइस एक चीज अभी आप लोग समझो यहाँ पे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं अभी, ठीक है। वन मोमेंट। अनुदीप जी कल मैंने बताया था बट डोंट वरी, भी फिर से बता दूंगा मैं आप, ठीक है, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। एंड गाइस ये जो भी हमें बात कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे, ये मैं बात कर रहा हूँ अंडरलाइन एसेट की, ठीक है। ये जो अंडरलाइन एसेट होता है आपका, अंडरलाइन एसेट, ठीक है। अभी अंडरलाइन एसेट में क्या क्या आता है आपका? अंडरलाइन एसेट में आता है आपका स्टॉक, आपका इंडेक्स, ठीक है, आपका कमोडिटी। अंडरस्टैंड गाइस? तो अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपर एग्जांपल आपको देना हो फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे, जैसे मेरे पास एक यहाँ पे टीसीएस है,
ठीक है, एक टीसीएस का चार्ट है मेरे पास, जस्ट इमेजिन गाइस, ठीक है, ये टीसीएस का चार्ट है, ठीक है, ये टीसीएस का चार्ट है। ओके, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। एंड गाइस ये हर प्राइस का दो डेरिवेटिव है, ठीक है, ये हर प्राइस का दो डेरिवेटिव है, एक है कॉल डेरिवेटिव जिसको हम सीई कहते हैं, एक है पुट डेरिवेटिव जिसको हम कहते हैं पीई। ओके, अब यहाँ पे देखो गाइस, जस्ट इमेजिन कि प्राइस मेरा यहां से आ रहा है सर 20 पे रुका है अभी, ठीक है। अभी आप लोग क्या चेक करोगे, 20, 25, 15 के आसपास ज्यादा कौन है, कॉल राइटर है या पुट राइटर है। अगर आपको दिख रहा है कॉल राइटिंग का डोमिनेशन ज्यादा है, तो आप 20 रुपीज का पुट ऑप्शन खरीदोगे प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करने के बाद। वो क्या है कल बताऊंगा मैं, आज एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं पहले, ठीक है। अगर 20, अगर अंडरलाइन एसेट का प्राइस अभी 20 रुपीज चल रहा है और अगर आपको लगता है वहां पे कॉल राइटर ज्यादा है, दैट मीन्स क्या होगा, बड़े लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइस को नीचे लेके आने में, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अभी इमेजिन करोगा इस प्राइस यहां से और ऊपर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे पुट राइटर ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, 25, 30, 20 किसी का भी आप पुट ऑप्शन खरीद, कॉल ऑप्शन खरीदोगे। क्यों, क्योंकि जो बड़े लोग हैं प्राइस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। गाइज आई होप ये वाला कंसेप्ट अभी सबको क्लियर है, राइट। एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में अपडेट दे दो गाइज, ये वाला पार्ट समझ में आया सबको अभी। क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स गाइज, मुझे सबसे रिस्पॉन्स ठीक है, ऐसा होगा पता है कैसे को, अगर दो वे टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो मुझे भी पता चले ना आप लोग समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, परफेक्ट। ओके, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। ओके गाइस, अभी यहां पे ध्यान दो, अभी ये वाली चीज पे अभी हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है। सपोर्ट मींस डिमांड, रेजिस्टेंस मींस सप्लाई, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा, फिर से मैं चार्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चार्ट, ओके गाइस, अभी इमेजिन करो मेरे पास एक बॉल है बड़ी सी, ठीक है, मेरे पास एक बड़ी सी बॉल है, ठीक है। वो बॉल मेरी, यहां पे मैंने बॉल को फेंका, क्या होगा गाइस, बॉल ऊपर जाएगी मेरी, एवरीवन। मैंने अगर एक बॉल को यहां पे फेंका, बॉल क्या करेगा, बॉल यहां से ऐसे ऊपर जाएगा, राइट। और यहां पे उसको रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, क्या होगा, बॉल फिर से टप्पा खाएगा, बॉल ऊपर वाला, क्या बोल रहा हूँ यार, बॉल ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच होगा, सीलिंग को टच होगा, और बॉल फिर से यहाँ पे जमीन पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आप एकदम ओपन एरिया में चले गए बॉल को लेके, ठीक है। अब आपने क्या किया, बॉल को इतनी जोर से फेंका कि बॉल अभी यहां तक चला गया, दैट मीन्स बॉल का अभी नया हाई क्या था, जहां पे ओपन एरिया था वहां तक बॉल और ऊपर गया, जैसे ही सीलिंग मिला बॉल वहां पे नीचे आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस, एवरी टाइम जब बॉल यहाँ पे है, मतलब नीचे टप्पा खा रहा है, तो सपोर्ट है। बट अगर यहाँ पे उल्टा ऊपर टप्पा खा रहा है, तो वो रेजिस्टेंस है। क्या हो रहा है, बॉल जा रहा है ऊपर, रेजिस्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है, बॉल जा रहा है सपोर्ट ले रहा है ऊपर, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, बॉल जा रहा है सपोर्ट ले रहा है ऊपर, रेजिस्ट करके नीचे आ रहा है। एवरीवन, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं अभी। अगर मुझे आपको एक इसका एक प्रॉपर एग्जांपल अगर देना हो, मैं एंजल वन के अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूं, एक मिनट दे दो गाइस मुझे प्लीज। ठीक है, स्टार्ट,
ठीक है गाइस, अभी ये देखो यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, नीचे आ गया, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, नीचे आ गया, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया, और आज प्राइस यहीं पे क्लोज हो गया। मतलब आप एक समझ लो, प्राइस एक बॉल है, ठीक है, प्राइस एक बॉल है जो बार बार रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मतलब सर सप्लाई से डिमांड कम होती है। सार्थक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ शायद से आपका ये टर्मिनोलॉजी, बट मैं डोंट वरी, मैं समझ गया आपको बोलना क्या है एक्चुअली। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात गाइस, ठीक है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स क्या है, वहां पे डिमांड है। अगर आप लास्ट 3-4 दिन से देखोगे गाइस, मार्केट में तो कंटिन्यू डिमांड आ रहा है। ठीक है, देखो निफ्टी का प्राइस ऊपर ही जा रहा है। अभी देखो इसको मैं सप्लाई कहूंगा, देखो क्योंकि प्राइस नीचे आ रहा है। इसको मैं डिमांड कहूंगा, देखो प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, देखो इसको मैं सप्लाई कहूंगा, प्राइस नीचे आ रहा है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? एवरीवन प्लीज क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, क्या ये समझ में आया अभी आप लोगों को? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी मैंने बताया आप लोगों को, क्विकली प्लीज। ओके, अभी गाइज यहाँ पे आप लोग देखो, मैं फिर से अपने नोटपैड पे आ जाता हूँ। क्या होता है गाइस, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम ऐसे पॉइंट्स को ढूंढते हैं जहां से प्राइस नीचे आया, जहां से प्राइस ऊपर गया। एवरीवन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम क्या ढूंढते हैं? जहां से प्राइस नीचे आया और जहां से प्राइस ऊपर गया। तो अब अगर इमेजिन करो गाइस, यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं अभी आप लोगों के लिए, तो ये क्या, देखो प्राइस मेरा ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जा रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर से प्राइस सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्ट कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी में यही पैटर्न देखा गाइस अभी हम लोगों ने? बताओ जरा मुझे क्विकली, गाइस प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। निफ्टी में अभी हमने यही चीज देखी फिलहाल के लिए, जो मैंने चार्ट पे आप लोगों को बताया था अभी। ठीक है, अभी एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, अगर कभी भी रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस जब टूटता है तो रेजिस्टेंस आपका बन जाता है नया सपोर्ट, क्योंकि प्राइस फिर से नया सपोर्ट लेने आता है। इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ पोलैरिटी। मतलब आपका रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में जब कभी भी ब्रेकआउट होता है। तो मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट में क्या होता है, प्राइस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस एंड ट्राई टू and will try to make new high along with support। ठीक है, एंड जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस रहेगा, आपका प्रीवियस जो रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम सपोर्ट। एवरीवन, ये समझ में आया अभी आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो यार, एवरीवन प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। अभी देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद क्या हुआ, प्राइस ने और ऊपर गया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, और फिर प्राइस ने नया सपोर्ट लेके और ऊपर गया। मतलब अभी क्या हुआ गाइस, देखो पहले तो ये वाला एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये वाला एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। बट अब क्या हुआ, अब ये वाला एरिया मेरे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। चेंज ऑफ पोलैरिटी समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को अभी? एवरीवन बताओ जरा मुझे। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट। ठीक है, और इमेजिन करो गाइस, अगर प्राइस फिर से यहां से ऐसे नीचे आने लग जाएगा और ब्रेकडाउन दे देगा, तो अगेन चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये आपका सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। एवरीवन क्लियर है अभी सबको ये वाला पार्ट? मुझे बताओ जरा अभी जल्दी से क्विकली।
ठीक है, अभी यहाँ पे एक और स्टेटमेंट मुझे लिखना है आप लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन। प्राइस ब्रेक्स दी सपोर्ट and tried to make new low along with support and previous price break. Guys ध्यान से सुनो मेरी बात अभी. Price breaks the support and tried to make new low along with resistance and previous support will become resistance. समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? मैं अभी इसको प्रॉपर चार्ट पे लेके जाके दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लोग देख लो चार्ट के ऊपर, मुझे एक बार कंफर्मेशन दे देना गाइस अगर चार्ट विजिबल है तो। अभी ऑल ऑफ यू चार्ट विजिबल है सबको? क्विकली बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में प्लीज। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान से देखना गाइस आप लोग। एक सेकेंड ना गाइस, सॉरी हाँ गाइस मेरा भाई आ गया था। ओके तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो आप लोग, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को अभी, ठीक है? अभी मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है? अभी मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है? और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये मेरा सपोर्ट है यहाँ पे। गाइस देख लो मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ सब कुछ, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो आप लोग गाइस, अगर कल उठ के ये ब्रेकआउट दे दिया, कल तो मार्केट बंद है, अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ जाता है तो, ठीक है, अगर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आ जाता है, अगर एक ऐसी कैंडल बन जाती है, एक कैंडल बन गई यहाँ पे, ठीक है, ये एक और कैंडल बन गई यहाँ पे, इमेजिन कर लो आप लोग, ठीक है? हम्म, उसके बाद में गाइस क्या होगा, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट, ठीक है, इसको हम कहेंगे ब्रेकआउट। और क्या होगा पता है गाइस, यहाँ पे प्राइस फिर से आएगा नया सपोर्ट ढूंढने के लिए, प्राइस फिर से सपोर्ट ढूंढने के लिए आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, हाई बनाया, और अब फिर से प्राइस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। एवरीवन मुझे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो यार, ये वाला पार्ट सबको क्लियरली समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जरा मुझे। हाँ, तो अभी ये चेंज ऑफ पोलैरिटी हुआ कि नहीं हुआ गाइस? बोलो जरा मुझे, ये चेंज ऑफ पोलैरिटी हुआ कि नहीं हुआ? देखो ये तो पहले मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है, और अब जब मुझे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो अब मेरा रेजिस्टेंस क्या बना है? मेरा रेजिस्टेंस बन गया है अब सपोर्ट, ठीक है? और अगर प्राइस अभी यहां से और ऊपर जाएगा, ठीक है, तो अभी रेजिस्टेंस फिलहाल के लिए मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये वाला, फिलहाल के लिए अभी ये मेरा रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऊपर वाला एरिया, ठीक है? अभी अगर प्राइस यहां से नीचे आ जाएगा, तो ये फिर से मेरा बन जाएगा रेजिस्टेंस, और सपोर्ट मेरा आएगा फिर यहाँ पे। एवरीवन अब क्लियर है? गाइस देखो मैं बार बार ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की जो और रिटेस्ट की बात कर रहा हूं ना मैं, उसके पीछे का एक कंसेप्ट है, ठीक है? क्या होगा इसमें, आपको मैं मानता हूं नंबर ऑफ ट्रेडिंग पोजीशंस कम मिलेंगी, बट आपको कंफर्म ट्रेड्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे यहाँ पे। अभी नॉर्मली क्या होता है, जब आप ब्रेकआउट होता है तब एंट्री करते हो, ठीक है? मैं बोलता हूँ वैसे मत करो, ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस को रीटेस्ट होने दो, एटलीस्ट आपको पता तो चले कि वो जो ब्रेकआउट हुआ है क्या वो सही है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट गलत होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, एक स्ट्रैटेजी है गाइस ये, कि मैं अपना पैसा बचाऊं, मैं रिटेस्ट का वेट करूंगा, जैसे रिटेस्ट हो जाएगा उसके बाद में एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करूंगा,
जैसे ही पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, जो सपोर्ट रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ मेरा टारगेट रहेगा। सिंपल फंड है गाइस, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? एवरीवन गाइस देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, वी कैन ट्रेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन टू मैनर्स, ठीक है? अभी ये कैसे होता है मैं उस पर बात करता हूँ, देखो आपको अभी ध्यान से। एक होता है कि आपने ब्रेकआउट ट्रेड किया, ठीक है? और दूसरा होता है आपने आपने ब्रेकआउट का वेट किया और रिटेस्ट होने दिया। रिटेस्ट। दूसरा होता है आपका ब्रेकडाउन, और यहां पे क्या होता है आपका रिटेस्ट फिर से। अभी आप देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ, ये रिटेस्ट वाला सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है? इमेजिन कर लो गाइज, ये आपका चार्ट है, ठीक है? इमेजिन कर लो ये आपका चार्ट है, ठीक है? मैं यहाँ पे बीच में एक और लाइन भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइज, ध्यान से देखो मेरी बात। मेरा जो प्राइस है यहाँ पे ऐसे चल रहा है अभी, ठीक है? ये देखो प्राइस ऐसे चल रहा है मेरा, ठीक है? इसको मैं कहूंगा ब्रेकआउट, ठीक है? आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, बट अगेन स्टॉप लॉस फिर आपका बड़ा रहेगा यहाँ पे, ध्यान देना आप लोग, ठीक है? स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे नीचे आसपास कहीं पे रहेगा। बट मैं क्या करता हूँ, रिटेस्ट पे प्राइस थोड़ा ऊपर जाने दो, 2-3 दिन और रुकूंगा मैं, फिर आने दो, रिटेस्ट होने दो। रिटेस्ट जैसे ही होगा और ऊपर जाने लगेगा, तब मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा। अब ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा एंट्री है, और यहाँ पे ये मेरा टारगेट है। समझ में आया अभी आप लोगों को? ब्रेकआउट रिटेस्ट हम किसको कहते हैं? सिमिलरली अभी दूसरा सिचुएशन देखते हैं हम लोग। यहाँ से प्राइस मेरा नीचे आ रहा है, अगर मुझे पुट में ट्रेड करना है, प्राइस मेरा नीचे आ रहा है, ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है? ब्रेकडाउन होने के बाद में मुझे दिख रहा है प्राइस नीचे है, तो प्राइस तो कभी भी रिवर्स होकर फिर से ऊपर जा सकता है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वेट करूंगा एक ब्रेक ब्रेक रिटेस्ट का। ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद में जितना यहाँ पे मेरा देखो क्या हुआ, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा एंट्री, और जितना नीचे जाएगा वो मेरा टारगेट। एवरीवन अब समझ में आया अभी आप लोगों को कि ये बार बार मैं ब्रेकआउट रिटेस्ट ब्रेकडाउन रिटेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? गाइस देखो, ब्रेकआउट हुआ, बट अगर फेक ब्रेकआउट निकला तो वो तुरंत नीचे आ जाएगा, ठीक है? बट अगर रिटेस्ट करने के लिए आएगा, वो क्या करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद में थोड़ा रुकेगा वहां पे, और वहां पे रुकने के बाद एक ट्रेड अपना प्लान होगा। नंबर वन थिंग, नंबर ऑफ ट्रेड्स मेरे कम रहेंगे इसमें। नंबर टू थिंग, मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा इसमें। नंबर थ्री, यहाँ पे मेरा प्रॉपर रिस्क मैनेज हो रहा है। आप एक चीज समझो गाइस, देखो कल कल मैं आप लोगों को ना कैंडल का बिहेवियर, प्राइस एक्शन, इसके ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सारी चीजें किस तरह से काम कर रही हैं। ऑल ऑफ यू, देवराज जी, अगर देखो अगर वो फेक ब्रेकआउट रहेगा, ठीक है, तो वो डायरेक्टली नीचे ही आ जाएगा वहां से, वो अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। प्राइस ब्रेकआउट देगा, ऊपर जाएगा और रिटेस्ट करने आएगा, बट क्या हो जाएगा वहां पे एवरीवन, वो रुकेगा नहीं, सीधा नीचे आ जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ रिटेस्ट में क्या होगा, प्राइस ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। गाइस मुझे एक चीज आपको बतानी है, और रुक जाओ, अगर मैं वो निकाल पाया ना आपके लिए, 1 मिनट दे दो, हाँ प्लीज। मुझे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं गाइस, मैं एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ यार आपको, रुको यार 1 मिनट यार। वेयर इज माय नोट्स? हाँ, होपफुली मुझे जो आपको दिखाना है मैं वो दिखा पाऊँ। 1 मिनट दे दो मुझे। मीडिया फाइल्स कहाँ गया गाइस? मैंने एक है ना ट्रेनिंग अटेंड करी थी एक्चुअली, ठीक है? तो वहां पे मुझे ये मिला था, एक सेकेंड ना, बूट कैंप, बूट कैंप, बूट कैंप।
गाइस 1 मिनट दे दो मुझे, ताकि मैं एग्जाम्पल के साथ में और भी दिखा सकूं आपको। इंडिया फाइल्स, हाँ ये रहा गाइस, मिल गया मुझे। ओके गाइस, ये देख लो यहाँ पे जो मुझे बताना है अभी आप लोगों को। एवरीवन, हाँ स्क्रीन दिख रही गाइस, पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? गाइस पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? मुझे एक बार प्लीज कंफर्म कर दो चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट। ओके वेरी गुड, परफेक्ट। गाइस देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट वाला जो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, ये सारी चीजें कल है, कल मैं बताऊंगा, डोंट वरी गाइस। गाइस ये देखो, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट, ऐसे दिखता है ये ब्रेकआउट, ठीक है। और ब्रेकडाउन कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है, देखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये देखो, ये जो मैं बता रहा था अभी आप लोगों को, चेंज ऑफ पोलैरिटी एंड ऑल दैट, एवरीवन अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये देखो, ये चेंज ऑफ पोलैरिटी हुआ, पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट बन गया ये। अब समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? बताओ जरा मुझे। मैंने ये वाला पीडीएफ अभी दे देता हूँ आप लोगों को गाइस, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजो, अभी भेजो, मैं अभी दे दूंगा आप लोग। नंबर देखो, चैट में नंबर दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। अभी हाय भेजो, ये वाला पीडीएफ में अभी भेजता हूँ मैं आप लोगों को। कल ट्रेनिंग में आने से पहले गाइस आप लोग इसके ऊपर थोड़ा पढ़ के आना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ये पीपीटी ओपन करके पढ़ लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आ रहा है मुझे बैक टू बैक टुडुंग टुडुंग मैसेजेस आ रहे हैं अभी। ठीक है रुको, मैं अभी दे देता हूँ यार जल्दी से। कहाँ गया? मिल गया, चलो। गाइस नाम लिखो यार, नाम लिखो, नाम लिखो अपना वहां पे, तो मुझे पता तो चले मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है। गाइस एक बार जैसे ही आप लोगों को मिल जाता है ना, तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि हाँ आपको ये फाइल मिल गया, प्लीज। गाइस गाइस 1 मिनट रुक जाओ यार। 1 मिनट, बस बस बस। इतने सारे आ गए एक साथ। ठीक है, कितने लोग बाकी हैं अभी और? 1 2 3 4 5। ठीक। गाइस मुझे 10 15 मिनट दे दो, मैं भेज देता हूँ आप लोग को पीडीएफ फिर से, डोंट वरी। ठीक है। रेहान, ओके ठीक है। गाइस मैं दे रहा हूँ सबको, अभी एक एक करके चालू किया है भेजना मैंने, डोंट वरी। बट गाइस ये समझ में आया ना आप लोगों को? एवरीवन, ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हाँ? ट्रस्ट मी गाइस, देखो ऐसे ही आराम आराम से हम लोग स्लोली सीखेंगे ये सारी चीजें। ओके। तो गाइस मैं क्या करूंगा पता है, अभी आज के लिए सेशन में यहीं पे रुका दूंगा मैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले ना डे 3 का रिकॉर्डिंग देखो जो मैं